In this video, we'll discuss conversion between canonical forms. Canonical forms के आपस में conversion हम देखेंगे, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और कैनोनिकल फॉर्म में हमने कहां से किया था? हमने बूलियन एक्सप्रेशन से किया था, ठीक है। तो बूलियन एक्सप्रेशन से कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्जन हमने किया था, ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब हम देखेंगे कि कन्वर्जन बिटवीन कैनोनिकल फॉर्म्स, आपस में अगर कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्जन करेंगे तो वो किस तरीके का होगा। एक एग्जांपल हम देखते हैं। अगर हम कोई एक फंक्शन लेते हैं ABC, 3 वेरिएबल्स का फंक्शन लेते हैं और उसकी कुछ टर्म इस तरीके की है, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन में हम देखते हैं कि ये जो है वो आपस में एंड गेट रिप्रेजेंट कर रही है। तीनों वेरिएबल इसमें है, तो ये मिन टर्म हो गई, ये भी मिन टर्म हो गई, ये भी मिन टर्म हो गई, ठीक है। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को देखें तो इस एक्सप्रेशन का जो फॉर्म है वो क्या है? वो फॉर्म है सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। ये पहला फॉर्म हो गया। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जांपल देखें, फिर से एक 3 वेरिएबल का फंक्शन हम लेते हैं और इस फंक्शन में हम टर्म लिखते हैं कुछ इस तरीके की, ये 3 टर्म लिया। इसमें हम देखते हैं कि ये टर्म में तीनों वेरिएबल अवेलेबल है और ये और फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हो गई मैक्स टर्म, ये हो गई मैक्स टर्म, ये हो गई मैक्स टर्म। और दो मैक्स टर्म के बीच में क्या रिलेशन है? तो प्रोडक्ट का रिलेशन है, ठीक है। तो इस तरीके का जो कैनोनिकल फॉर्म हम लिखते हैं उसको बोलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ सम्स, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ सम्स। तो ये दो तरीके के कैनोनिकल फॉर्म्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि बूलियन एक्सप्रेशन से हम इस फॉर्म में कैसे लाते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि इनको आपस में चेंज कैसे करते हैं, ठीक है। इसको आपस में चेंज करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एग्जांपल लिया, फंक्शन XYZ इक्वल्स टू से XY प्लस X डैश Z। ये हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया। तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है? सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि इसका जो है हम ट्रुथ टेबल बना लें। ट्रुथ टेबल बनाने के लिए ये 1 2 3 वेरिएबल का फंक्शन है। तो XYZ वही स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशन है ना, जिससे हमको समझने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। अब इसका आउटपुट क्या होगा इस एक्सप्रेशन का, हमको ये देखना है, क्योंकि हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं। तो आउटपुट देखने के लिए ये टर्म 1 हो, ये टर्म 1 हो या दोनों 1 हो, इन 3 केस में ये फंक्शन 1 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो XY अगर 1 हो, XY 1 कब होगा? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट का रिलेशन है जब दोनों 1 होंगे। इस पूरे कॉम्बिनेशन में ये जो दो पार्ट है, यहां पर A और B दोनों 1 हैं, तो ये 1 होगा, ठीक है ना। सिमिलरली अब हम इसको देखें तो इसमें X डैश Z, X डैश 1 है मतलब X 0 है, तो X 0 और Z 1। तो X 0 जो है वो यहां से यहां तक है और Z 1 कहां पे है? यहां और यहां है, तो ये दोनों 1 होंगे। ये तरीका हो गया ट्रुथ टेबल लिखने का। और रिमेनिंग क्या होगा साहब? रिमेनिंग सब 0 हो गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये ट्रुथ टेबल हो गया, ठीक। तो अब यहां से जब हम इसको मिन टर्म में लिखेंगे तो
1 2 3 4 मिन टर्म है इसमें, ठीक है। तो मिन टर्म में इसको लिखेंगे तो कैसा हो जाएगा, ये x y z इक्वल्स टू समेशन ऑफ m1 m3 m6 m7। तो 1 3 6 7, ये हो गया एक्सप्रेशन नंबर 2। तो हमने सेम एक्सप्रेशन को क्या किया, डायरेक्ट मिन टर्म में लिख दिया, ठीक है। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, इसका हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हो जाएगा। तो आउटपुट का अगर कॉम्प्लीमेंट लें तो जहां जहां 0 है वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो वो कौन सा होगा, 0 2 4 5, ये होगा इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब जब इसको हम मिन टर्म में लिखेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा f डैश m0 प्लस m2 प्लस m4 प्लस m5, ठीक है ना। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब कहने का ये हुआ कि f डैश का कॉम्प्लीमेंट। तो f डैश का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f, ये हमें यहां से ले रहे हैं, सॉरी x y z, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम, अगर इसमें लगाएंगे तो ये इनका कॉम्प्लीमेंट होता जाएगा। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये हो गया हमारा एक्सप्रेशन नंबर 3, ठीक है। तो M2 का एक एग्जांपल ले लेते हैं। M2 टर्म क्या होती है, M0 1 2, M2 ये वाली टर्म होती है, तो ये होती है x डैश y z डैश, ये हुई M2, ठीक है। तो M2 को जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम M2 का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और उसमें डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y डैश प्लस z, ठीक है। अब ये मिन टर्म से मैक्स टर्म में कन्वर्ट हो गई, और मैक्स टर्म में जब कन्वर्ट हुई तो ये क्या हो गया, x 1 है x 0 है ना। तो 0 1 0, इसका मतलब अगर इसको हम मैक्स टर्म के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा M2, ठीक है। यहां से इन दोनों का अगर हम रिलेशन देखें तो रिलेशन क्या आ गया, रिलेशन आ गया M2 कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू M2, ठीक है। तो इसको जनरलाइज फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, इसको हम जनरलाइज फॉर्म में लिखेंगे mj का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू mj। ये हमारा रिलेशन डेवलप हो गया, काय के लिए, एक्सप्रेशन लिखने के लिए, ठीक है ना। तो ये जो फंक्शन है f x y z, ये क्या हो गया, यहां से m0 डॉट m2 डॉट m4 डॉट m5, ठीक है। अब ये रिलेशन किस में हो गया, मैक्स टर्म में हो गया। इनिशियली ये किस में था, मिन टर्म में था, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया, ठीक है। तो अब कन्वर्जन का जनरल रूल क्या हमने फॉलो किया, तो मिन टर्म से मैक्स टर्म का, तो कन्वर्जन के 2 रूल हो गए। पहला, ये आपस में क्या रिलेशन है इनका, हाँ, इसको जब हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0 2 4 5, ठीक है जी।
कन्वर्जन का पहला रिलेशन है कि जब मिन टर्म से मैक्स टर्म में जाएंगे तो समेशन की जगह प्रोडक्ट रिप्लेस कर देंगे, समेशन रिप्लेस्ड बाय प्रोडक्ट। और दूसरा क्या है, जो मिन टर्म यहां पर नहीं है वो मिन टर्म यहां पर लिख देंगे, ठीक है। 0 यहां पर नहीं है तो 0 यहां पे है, 2 यहां पे नहीं है तो 2 यहां पे है, 3 यहां पे है तो 3 यहां नहीं। तो जो मिन टर्म्स यहां लिखी है मिन टर्म में, उनके अलावा जो छूटी हुई टर्म है उनको लिख देंगे, तो सेम फंक्शन जो है वो मैक्स टर्म में रिप्रेजेंट करने लगेगा। इस तरीके से हम अपना आपस में कैनोनिकल फॉर्म्स को कन्वर्जन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम के मैप पे कुछ चर्चा करेंगे। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।